हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज कोरबा जिला में कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ ही साथ महापौर कोरबा के जो टीपी नगर में एसबीआई का जो बड़ा शाखा है, बड़ा ऑफिस है, और साथ ही साथ ये एलआईसी का कोरबा का जो ऑफिस आप देख रहे हैं ये ITI चौक में। तो यहाँ अडानी समूह ने जो एसबीआई और एलआईसी का जो पैसा उसमें डूबा है, एलआईसी जो ग्रुप का लॉस हुआ है शेयर मार्केट में, तो उसके लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस वालों ने कड़ा प्रहार करते हुए आज आंदोलन और एक आवेदन भी यहाँ दिया और नारे भी लगाए यहाँ पास। तो बाकी क्या कुछ हुआ आप ये वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आज जो छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक हैं जो कि अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ चुके हैं, और उनका भी आपको न्यूज़ में आपको दिखाता हूं इसके थ्रू। शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। दोस्तों आज ये ITI चौक में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन द्वारा धरना प्रदर्शन पे बैठा गया है, वो भी अनिश्चितकालीन। और ये छत्तीसगढ़ के हर जिले में अलग अलग आपके जितने भी फेडरेशन वाले हैं वो लोग बैठे हैं, है ना। तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है और क्यों ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम बता दीजिए और क्यों बैठे हैं आप? जी नमस्कार, मैं तरुण प्रकाश वैष्णव, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। और आज हम लोग पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं 6 फरवरी से, और हम अपनी वेतन विसंगति की मांग को लेकर, जो कि ये लड़ाई हमारी पिछले 4 साल से लगातार चल रही है। ये जो सरकार बनी है, सरकार बनने के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब वे प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस समय उन्होंने वादा किया था और घोषणा पत्र में बताया था जी अपने, उन्होंने उसके बाद वे घोषणा पत्र में भी रखे थे। माननीय TS सिंहदेव जी जब चुनाव के पहले कोरबा आए थे, उस समय हमने उनको मांग पत्र भी दिया था, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम आपकी मांगों पे विचार करते हुए आपकी जो वेतन विसंगति है उसे दूर करेंगे। लेकिन आज पर्यंत तक न तो हमारी वेतन विसंगति दूर हुई है, न इस पर एक कमेटी बना दी गई। कमेटी को के द्वारा कहा गया, जब हम लोग पिछले साल इसी समय 18 दिन के हड़ताल पे थे रायपुर में, उस समय हमारे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कहा गया, और ये कहा गया कि हमारे द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। वो कमेटी का रिपोर्ट आज तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। इसका मतलब हम क्या समझें कि वे कमेटी बनी, लेकिन उनके द्वारा क्या किया गया? अगर हमारे वेतन विसंगति के बारे में वे कुछ भी फैसला लिए रहते तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक करते। और हम लोग ने पिछले महीने 1 दिवसीय सांकेतिक विधानसभा घेराव का रायपुर में धरना दिया था, और हमने सरकार से कहा भी था कि भाई आप हमारी मांगों को पूरा करिए। क्योंकि वेतन विसंगति जो है सहायक शिक्षक की, आप देखेंगे तो हर महीने सहायक शिक्षकों को 8 से 10 हज़ार रुपये का प्रति माह नुकसान हो रहा है, और वो अनवरत चलते आ रहा है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। डटे रहिए जब तक कि हम अपना मांगे पूरी नहीं होती हैं। यही अनुरोध है मेरा मुख्यमंत्री जी से कि जो वादा किए थे उसको पूरा करें। तो देख सकते हैं आप, ये छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के द्वारा जो मांग रखी गई है उसको जब तक ये सरकार पूरा नहीं करती तब तक ये शिक्षक लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।